हाय गाइस, वेलकम टू स्टडी हाउस। तो आज हम बात करेंगे लास्ट 1 ईयर के यानी कि जनवरी से दिसंबर 2021 के टॉप 100 करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज के बारे में। ये पार्ट सेकंड है। इसके बाकी पार्ट्स भी आपको स्टडी हाउस के चैनल पे मिल जाएंगे, आप लोग वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टडी हाउस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, जिसमें बेसिकली यहाँ पे पूछा गया कि COP26 या क्लाइमेट समिट 2021 जो थी, जो कि ग्लासगो में हुई थी, उसको एड्रेस करते हुए हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑनरेबल नरेंद्र मोदी के द्वारा बोला गया था कि इंडिया के द्वारा किस ईयर तक नेट जीरो कार्बन एमिशन को अचीव कर लिया जाएगा। तो 1 नवंबर 2021 को जब ये समिट COP26 की जो समिट थी स्कॉटलैंड के ग्लासगो में हो रही थी, तो उस टाइम पे जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं ऑनरेबल नरेंद्र मोदी, उनके द्वारा इस समिट को एड्रेस करते हुए बोला गया था कि इंडिया के द्वारा 2070 यानी कि 2070 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन के टारगेट को अचीव कर लिया जाएगा। तो इस वजह से यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी 2070। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जिसमें बेसिकली यहाँ पे कंट्री के बारे में पूछा गया है कि 2021 में एक कंट्री के द्वारा अनाउंसमेंट की गई थी वर्ल्ड की जो फर्स्ट वुडन सैटेलाइट्स हैं उन सबको उस कंट्री के द्वारा डेवलप किया जाएगा, जिससे कि स्पेस डेब्रिस या स्पेस जंक जो होता है उसको रिड्यूस किया जा सके। तो ये अनाउंसमेंट किस कंट्री के द्वारा की गई थी? तो 2021 के स्टार्टिंग में एक जापानीज कंपनी और क्योटो यूनिवर्सिटी के द्वारा ये डिसाइड किया गया था कि उनके कोलैबोरेशन से जो वर्ल्ड की फर्स्ट वुडन सैटेलाइट है उसको डेवलप किया जाएगा, और ये सैटेलाइट जापान के द्वारा 2023 तक डेवलप कर दी जाएगी। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी जापान। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जिसमें बेसिकली यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सी इंडियन वुमन जो है, जो कि फर्स्ट इंडियन वुमन बनी है जिनके द्वारा पैरालंपिक्स में 2 मेडल जीते गए हैं। तो अभी रिसेंटली 2021 में 3 सितंबर 2021 को अवनी लेखरन जो है उनके द्वारा पैरालंपिक्स में इंडिया के रेस्पेक्ट में काफ़ी अच्छा अचीवमेंट हासिल किया गया, जिसमें कि उनके द्वारा 2 मेडल जीते गए हैं। ये दोनों मेडल में से एक मेडल ब्रॉन्ज मेडल है, जो कि R8 की वुमेन्स 50 मीटर की राइफल में जीता गया है। दूसरा गोल्ड मेडल जो कि वुमेन्स 10 मीटर एयर राइफल में जीता गया है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए अवनी लेखरन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जिसमें बेसिकली यहाँ पे पूछा गया कि अभी हाल ही में इंडिया के एक स्टेट के द्वारा प्लास्टिक वेस्ट से रोड कंस्ट्रक्ट किया गया था। किस स्टेट के द्वारा इस इनिशिएटिव को चलाया गया था? तो बेसिकली त्रिपुरा के द्वारा इंडिया का एक फर्स्ट एवर इनिशिएटिव, जिसमें कि प्लास्टिक वेस्ट का यूज करके रोड को कंस्ट्रक्ट किया गया। ये इनिशिएटिव त्रिपुरा के द्वारा स्टार्ट किया गया था 2021 के फरवरी मंथ में। त्रिपुरा के जो चीफ मिनिस्टर हैं बिप्लब कुमार देव, उनके द्वारा ये अनाउंसमेंट की गई थी कि प्लास्टिक वेस्ट को रिड्यूस करने के लिए, उसका सही तरीके से यूज करने के लिए रोड को प्लास्टिक वेस्ट की हेल्प से कंस्ट्रक्ट किया गया है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी त्रिपुरा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जिसमें बेसिकली यहाँ पे पूछा गया कि महाबाहु ब्रह्मपुत्र जो इनिशिएटिव है उसको रिसेंटली हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा लॉन्च किया गया था। तो उसको किस स्टेट में लॉन्च किया गया? तो बेसिकली 18 फरवरी 2021 को जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं ऑनरेबल नरेंद्र मोदी, उनके द्वारा महाबाहु ब्रह्मपुत्र इनिशिएटिव को असम में लॉन्च किया गया था, जिससे कि ईस्टर्न पार्ट जो है इंडिया का उसको बाकी इंडिया से कनेक्ट किया जा सके, एक सीमलेस तरीके से कनेक्टिविटी वहां पे प्रोवाइड कराई जा सके। इस वजह से ही असम में इस इनिशिएटिव को स्टार्ट किया गया था। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जिसमें बेसिकली यहाँ पे पूछा गया कि इंडियन आर्मी के द्वारा इंडिया का फर्स्ट ग्रीन सोलर एनर्जी प्लांट एस्टेब्लिश किया गया है, लॉन्च किया गया है। तो उसको किस स्टेट में लॉन्च किया गया है? 1 मई 2021 को इंडियन आर्मी के द्वारा इंडिया का फर्स्ट एवर ग्रीन सोलर एनर्जी का जो प्लांट है उसको सिक्किम के नॉर्थ साइड में लॉन्च किया गया, जिससे कि वहां पे जो इंडियन आर्मी के ट्रूप्स हैं उनको जो रिन्यूएबल एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसको फुलफिल किया जा सके। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सिक्किम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जिसमें बेसिकली यहाँ पे पूछा गया रमप्पा टेम्पल जो है उसको रिसेंटली यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की लिस्ट है उसमें ऐड किया गया है, और जिसके बाद इंडिया की टोटल 39 साइट्स इस लिस्ट में हो गई हैं। तो ये टेम्पल जो है कहाँ पे लोकेटेड है? इस टेम्पल को, जिसका नाम रमप्पा टेम्पल है, इसको काकाटिया रुद्रेश्वर टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है, जो कि तेलंगाना के वारंगल में वहां पे ये लोकेटेड है। और अभी 25
जुलाई 2021 को जब वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की चाइना में 44th सेशन हुआ था, तो उस सेशन में इसको इंडिया की साइट के रूप में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में ऐड किया गया था। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जिसमें बेसिकली यहाँ पे दो लोगों के नाम दिए गए, बेंजामिन लिस्ट एंड डेविड डब्ल्यूसी मैकमिलन। इन दोनों को 2021 में नोबेल प्राइज दिया गया था। तो बेसिकली इन दोनों को किस कैटेगरी में नोबेल प्राइज दिया गया ये यहाँ पे पूछा गया है। तो जैसे कि आप सभी लोगों को पता होगा कि हर साल अक्टूबर मंथ में जो नोबेल प्राइज है उन सब की अनाउंसमेंट की जाती है। वैसे ही 2021 के नोबेल प्राइज विनर की भी अनाउंसमेंट अक्टूबर मंथ में की गई थी, और उसके बाद में बेंजामिन लिस्ट और डेविड डब्ल्यूसी मैकमिलन को केमिस्ट्री के फील्ड में 2021 में नोबेल प्राइज दिया गया था। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए, केमिस्ट्री। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जिसमें बेसिकली यहाँ पे GHI इंडेक्स या फिर ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 की रिपोर्ट के बारे में पूछा गया है कि इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग किस कंट्री का जो लेवल ऑफ हंगर है वो सबसे ज्यादा है। तो 2021 का जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट है टोटल 116 कंट्रीज के लिए 14 अक्टूबर 2021 को लॉन्च की गई थी, जिसमें इंडिया की रैंकिंग की अगर हम बात करें तो इंडिया की रैंकिंग 101st पोजीशन पे थी। इस इंडेक्स में अफ्रीका कॉन्टिनेंट की एक कंट्री है जिसका नाम है सोमालिया, उसके द्वारा 50.8 का स्कोर किया गया, जो कि सबसे हाईएस्ट स्कोर है, जिसका मतलब यहाँ पे ये हो गया कि वहाँ पे जो हंगर का लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा जो है वो है सोमालिया में। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जिसमें बेसिकली यहाँ पे कंट्री के बारे में पूछा गया कि उस कंट्री के द्वारा अनाउंसमेंट की गई 2021 में कि 2026 तक मून पे एक न्यूक्लियर रिएक्टर उस कंट्री के द्वारा भेजा जाएगा, जो कि फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर होगा जिसको मून पे भेजा जाएगा। तो ये किस कंट्री के द्वारा अनाउंसमेंट की गई थी? तो जनवरी 2021 में जो यूएसए है उसके द्वारा, उस टाइम पे जब यहाँ पे मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप थे, तो उनके द्वारा ये अनाउंसमेंट की गई थी कि यूएसए के द्वारा 2026 तक मून पे जो फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर है उसको भेजा जाएगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी, यूएसए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जिसमें बेसिकली यहाँ पे आरबीआई के बारे में पूछा गया कि आरबीआई के द्वारा 2021 में एक कमेटी को एस्टैब्लिश किया गया था या कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, जिससे कि यहाँ पे जो यूसीबी है यानी कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उन सबको स्ट्रेंथन किया जा सके। तो इस कमेटी को किसके द्वारा हेड किया गया था? 15 फरवरी 2021 को आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा एक कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, जिस कमेटी को लेड किया गया था आरबीआई के डिप्टी गवर्नर एनएस विश्वनाथन के द्वारा। और इस कमेटी का मेन काम था कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स जो हैं उन सबको कैसे स्ट्रेंथन किया जाए, इस पे इनके द्वारा रिपोर्ट प्रिपेयर करनी थी। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जिसमें बेसिकली यहाँ पे ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स के बारे में पूछा गया। 2020 का ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स जो है इसमें किस सिटी के द्वारा टॉप किया गया है? तो यहाँ पे 2021 में 4 मार्च को ये रिपोर्ट रिलीज की गई थी या इंडेक्स रिलीज किया गया था, जिसमें बेंगलुरु के द्वारा बेस्ट सिटी का टाइटल लिया गया है, या फिर जो ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स इसमें इंडेक्स को टॉप किया गया है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जिसमें बेसिकली यहाँ पे पूछा गया कि वर्ल्ड का जो फर्स्ट शिप टनल है उसको किस कंट्री के द्वारा कंस्ट्रक्ट किया जाएगा? तो यहाँ पे कुछ टाइम पहले ये अनाउंसमेंट की गई थी कि वर्ल्ड का जो फर्स्ट शिप टनल है उसको नॉर्वे में कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। तो यहाँ पे ये जो शिप टनल होगा इसका जो स्टार्टिंग है वर्क, कंस्ट्रक्शन का वर्क, वो 2022 में हो जाएगा, लेकिन ये कंप्लीट हो पाएगा 2025 या 26 तक। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी, नॉर्वे के द्वारा वर्ल्ड का जो फर्स्ट शिप टनल है उसको कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जिसमें बेसिकली यहाँ पे पूछा गया कि किस यूनियन टेरिटरी को, किस केंद्र शासित प्रदेश को टीबी फ्री डिक्लेयर किया गया है? तो रिसेंटली हुआ क्या था कि जो हमारे यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, उनके द्वारा 13 अप्रैल 2021 को ये अनाउंसमेंट की गई थी कि लक्षद्वीप की जो यूनियन टेरिटरी है वो टीबी फ्री हो चुकी है और उसको टीबी फ्री डिक्लेयर किया गया था। उसके साथ साथ
जम्मू एंड कश्मीर का एक डिस्ट्रिक्ट जिसका नाम है बुदगाम, उसको भी टीबी फ्री डिक्लेयर किया गया था। सिंस यहाँ पे यूनियन टेरिटरी पूछा गया है तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा लक्षद्वीप। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जिसमें बेसिकली यहाँ पे पूछा गया कि इंडिया के द्वारा एक शिपमेंट रेड राइस का शिपमेंट यूएसए के लिए भेजा गया है, जो कि फर्स्ट टाइप का शिपमेंट है या फिर पहली बार ऐसा टाइप का जो शिपमेंट है उसको यूएसए के लिए भेजा गया है। तो किस स्टेट से इस रेड राइस के शिपमेंट को यूएस के लिए भेजा गया है? तो रिसेंटली हुआ क्या था, रेड राइस का जो शिपमेंट था इसको 4 मार्च 2021 को इंडिया के द्वारा यूएसए के लिए असम स्टेट से भेजा गया था। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जिसमें बेसिकली यहाँ पे पूछा गया कि मिस यूनिवर्स फॉर द ईयर 2020 किन को क्राउन किया गया? तो मैक्सिको की एंड्रिया मेजा को 16 मई 2021 को जब पीजेंट का 69th एडिशन हुआ था तो उस एडिशन में ये क्राउन उनको दिया गया था। ये क्राउन इनको इनसे पहले जो पीजेंट की विनर रही थी साउथ अफ्रीका की जोजीबिनी टुंजी, उनके द्वारा दिया गया था। इंडिया के रेस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो मिस इंडिया एडेलिन कैस्टेलिनो जो थी इस एडिशन में जो 69th मिस यूनिवर्स का पीजेंट था इसमें 3rd रनर अप रही थी। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी, एंड्रिया मेजा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जिसमें बेसिकली यहाँ पे सामिया सुलूहू के बारे में पूछा गया। सामिया सुलूहू हसन जो कि एक कंट्री की फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट बनी है, तो किस कंट्री की वो फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट बनी है? 19 मार्च 2021 को सामिया सुलूहू हसन के द्वारा तंजीनिया की फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट के रूप में शपथ ली गई थी, जो वहां पे 2015 से 2021 के इस शपथ लेने के पीरियड से पहले तक वाइस प्रेसिडेंट के रूप में सर्व कर रही थी। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जिसमें बेसिकली यहाँ पे पूछा गया कि नए सीबीआई डायरेक्टर के रूप में किन को अपॉइंट किया गया है? तो एक सीनियर आईपीएस ऑफिसर हैं सुबोध कुमार जायसवाल, जिनको कि 25 मई 2021 को न्यू सीबीआई डायरेक्टर के रूप में 2 साल के पीरियड के लिए अपॉइंट किया गया है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जिसमें बेसिकली यहाँ पे पूछा गया कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उनके द्वारा 2021 में इंडिया में एक नई डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन को लॉन्च किया गया था, तो उसका नाम क्या है? तो 2 अगस्त 2021 को जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं ऑनरेबल नरेंद्र मोदी, उनके द्वारा एक इलेक्ट्रॉनिक वाउचर प्रमोटिंग डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन या फिर एक नया डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन को लॉन्च किया गया था जिसका नाम है ई रूपी। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जिसमें बेसिकली यहाँ पे पूछा गया कि अमेजोन के नए सीईओ के रूप में किन को अपॉइंट किया गया है? तो 5 जुलाई 2021 को जेफ बेजोस के द्वारा अमेजोन के सीईओ की पोस्ट से स्टेप डाउन किया गया था और उनके बाद में नए सीईओ के रूप में एंडी जेसी के द्वारा पोस्ट संभाला गया था। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जिसमें बेसिकली यहाँ पे पूछा गया कि वाइल्ड लाइफ सेंसस में अब मंकी सेंसस को भी इंक्लूड किया जाएगा। ये अनाउंसमेंट किस स्टेट के द्वारा की गई थी? तो 2021 में वाइल्ड लाइफ सेंसस ऑफ हरियाणा 2021 की इस रिपोर्ट के बाद में यहाँ पे जो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है उसके द्वारा ये अनाउंसमेंट की गई थी कि जो मंकी सेंसस है उसको भी हरियाणा में लॉन्च किया जाएगा, या फिर वाइल्ड लाइफ सेंसस का एक पार्ट जो है वो मंकी सेंसस भी हरियाणा में होगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जिसमें बेसिकली यहाँ पे पूछा गया कि यूके, यूएस और ऑस्ट्रेलिया के द्वारा 2021 में एक डिफेंस पैक्ट साइन किया गया था, उस डिफेंस पैक्ट का नाम क्या है? तो बेसिकली 15 सितंबर 2021 को यूएस के प्रेसिडेंट मिस्टर जो बाइडेन के द्वारा एक नया डिफेंस पैक्ट अनाउंस किया गया था बिटवीन यूएस, यूके एंड ऑस्ट्रेलिया, जिस पैक्ट का नाम था AUKUS ओकस। ठीक है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जिसमें बेसिकली यहाँ पे पूछा गया कि इंडिया का फर्स्ट अर्थक्वेक अर्ली वार्निंग मोबाइल ऐप जो है उसको किस स्टेट के लिए लॉन्च किया गया? तो आईआईटी रुड़की के द्वारा 4 अगस्त 2021 को इंडिया का जो फर्स्ट अर्थक्वेक अर्ली वार्निंग मोबाइल ऐप है उसको लॉन्च किया गया था, जिसको कि उत्तराखंड भूकंप अलर्ट ऐप के नाम से इसको लॉन्च किया गया था। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है
वो हो जाएगा डी। उत्तराखंड के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जिसमें यहाँ पे पूछा गया कि एशिया का लॉन्गेस्ट हाई स्पीड ट्रैक फॉर ऑटोमोबाइल जो है उसको किस सिटी में इनॉग्रेट किया गया था। 29 जून 2021 को जो हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस हैं मिस्टर प्रकाश जावड़ेकर, उनके द्वारा NATRAX NATRAX करके एक हाई स्पीड ट्रैक फॉर ऑटोमोबाइल्स उसको लॉन्च किया गया था इंदौर में, जो कि एशिया का लॉन्गेस्ट हाई स्पीड ट्रैक है। उसके साथ साथ वर्ल्ड के लॉन्गेस्ट में ये 5th नंबर पे आता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डी। सो आज के लिए बस इतना ही। यही थे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs जनवरी से दिसंबर 2021 के करंट अफेयर्स के पार्ट सेकंड से रिलेटेड। इसके बाकी पार्ट्स का लिंक या तो ऊपर आपको आई बटन में मिल जाएगा, फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में भी जाके आप लोग चेकआउट कर सकते हैं, और बाकी पार्ट्स भी जल्दी स्टडी काउच के चैनल पे आपको देखने को मिल जाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।